ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पर विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। वैसे तो मुख्य रूप से एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, किंतु आंवले की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती तथा भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। आइए जान लेते हैं इसे क्यों कहा जाता है आंवले की एकादशी और रंगभरी एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। और मान्यता यह भी है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विवाह के बाद पहली बार काशी पहुँचे थे। वहाँ पर लोगों ने माता पार्वती तथा भोलेनाथ का स्वागत रंग अबीर गुलाल से किया था, इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाराज युधिष्ठिर वासुदेव से एकादशी का महत्व सुनते हुए बोले, हे वासुदेव, आपने मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के व्रत के बारे में बताया है, अब आप मुझे फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के व्रत के महत्व के बारे में भी सुनाए। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताते हुए बोले, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में राजा मानधाता जी गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरु वशिष्ठ जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो उस व्रत की कथा कह सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला आंवला की एकादशी का मैं वर्णन तुमसे करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र 4 वर्णन आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा रहा करते थे। वह महान विद्वान तथा धार्मिक थे। वहाँ के निवासी व्रत से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आंवला की एकादशी पर राजा तथा प्रजा और बालक व्रत सभी ने हर्ष के साथ एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हम सभी आपकी शरण में हैं, हम पर दया करें। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम पर श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करो। उस दिवाली में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की तथा जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उसको आंवला की एकादशी के व्रत का जागरण करने के प्रभाव फलस्वरूप राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज के सूर्य के समान कांति में, चंद्रमा के समान वीरता में, विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ क्या करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वहाँ रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मल्लेज वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मल्लेज कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मल्लेज राजा पर अस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मल्लेजों के अस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तो वह मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वहाँ पर राजा ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया।
और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, उस समय आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को करते हैं वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। देखिए, उस बहेली ने तो गलती से ही आमल की एकादशी का जागरण महत्व सुना था, तब उसको यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। फिर हम मनुष्य तो भगवान विष्णु की पूजा कर उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अवश्य से भी हमें एकादशी का व्रत तथा उसके नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए तथा रात्रि में जाकर जागरण करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन कथा को सुनता है तथा व्रत का पालन करता है तथा हरे कृष्ण हरे राम इस मंत्र का जाप करता है, भगवान विष्णु की उसे असीम कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।